मिट्टी की प्रेमिका पार्ट 6। और हाँ, पहले मुझे भी इस अनोखी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने कई अखबारों, मैगजीन और गूगल सर्च करके सर्वे किया, तब जाकर मुझे इस बात पर यकीन हुआ। आप चाहो तो आप भी अपना पिछला जन्म देख सकती हो, अजय बताता है। आप पढ़े लिखे, समझदार, गुणवान युवक हो। जब आप कह रहे हो तो सच ही कह रहे होगे। तो फिर आप मुझे बताओ, आपने अपने पिछले जन्म में क्या क्या देखा? रानी पूछती है। मैंने जो अपने पिछले जन्म में देखा उस पर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्म में सौम्या मेरी मित्र या प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैं दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, गणेश भगवान आदि देवी देवताओं की चिकनी मिट्टी से मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था, और सौम्या चुड़ैल मुझसे अपनी मूर्ति बनवा कर दुनिया की शक्तिशाली जादूगरनी स्त्री बनना चाहती थी। उसकी यहाँ तक इच्छा थी कि वह अमर हो जाए, कभी मरे ही ना। वह माता काली की बहुत बड़ी पुजारन होने के साथ साथ जादूगरनी भी थी, और वह मेरे हाथों की बनी मूर्ति से ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी स्त्री बन सकती थी, क्योंकि मूर्ति बनाने की कला मैंने कहीं से सीखी नहीं थी, बल्कि मैं तो भेड़, बकरियां, गाय आदि जानवर चराने वाला राजस्थान का साधारण सा चरवाहा था। मैं अपने पिता के साथ वर्ष में अपने जानवरों को चराते चराते आपके टिकरी गांव तक पहुंच जाता था। मैं अपने पिता जैसे मधुर वाणी में गीत गाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ सुरीली ना होने की वजह से जो भी मेरे गीत सुनता था, वह मेरी बेसुरी आवाज़ सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाता था। फिर एक बार बसंत पंचमी पर मेरे पिता ने मुझसे कहा, अगर तू अच्छा गायक बनना चाहता है तो आज बसंत पंचमी का त्यौहार है। दिल से माता सरस्वती की पूजा कर और प्रार्थना कर कि तू बेहतरीन गायक बन जाए, मेरी सुरीली आवाज़ हो जाए। और 12 वर्ष की आयु से मैंने 20 वर्ष की आयु तक माँ सरस्वती की दिन रात पूजा की। हर पल मेरी जुबां पर माँ सरस्वती का नाम रहता था। और एक रात 20 वर्ष की आयु में माँ सरस्वती ने मुझे सपने में दर्शन देकर कहा, तुझे मैं गायक नहीं मूर्तिकार बनाना चाहती हूँ। तू जो भी मूर्ति बनाएगा वह मिट्टी गारे की मूर्ति नहीं होगी, बल्कि वह जीवित स्त्री पुरुष जैसी मूर्ति होगी। अगर ब्रह्मा जी की इच्छा होगी तो वह उसमें प्राण भी डाल सकते हैं। इसलिए उस दिन से मैंने इंसानों की नहीं, बल्कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया था। सौम्या चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से इस बात का पता लगा लिया था कि मेरी मूर्तियाँ जीवित स्त्री अपने माता पिता की मृत्यु के बाद तुम्हारे गांव में अपने जानवरों को चराने आया, तो सौम्या ने मुझे माता दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए अपने गांव में दुकान खुलवाकर दे दी थी। भेड़, बकरियों, गाय के व्यापार से मूर्ति बनाने के व्यापार में मुझे ज़्यादा लाभ होने लगा था। इसलिए मैं आपके गांव में रहकर अपनी पसंद का काम मूर्ति बनाने का करने लगा था। और जब तक मुझे एहसास हुआ कि सौम्या एक खतरनाक जादूगरनी है और वह मुझसे अपनी जीवित मूर्ति बनवाकर दुनिया की शक्तिशाली जादूगरनी स्त्री बनना चाहती है, तब तक मैं सौम्या चुड़ैल की कैद में पूरी तरह कैद हो चुका था। और मुझे धुंधा धुंधा सा याद है कि सौम्या चुड़ैल ने मुझसे चाकू की नोक पर अपनी मूर्ति बनवाई थी, लेकिन मैंने सौम्या चुड़ैल की मूर्ति की जगह किसी दूसरी खूबसूरत युवती की मूर्ति बना दी थी, और वह भी मूर्ति मैंने अधूरी बनाई थी। उस युवती की मूर्ति की दाएं हाथ की कन्नी उंगली नहीं बनाई थी, ताकि अधूरी मूर्ति होने की वजह से सौम्या चुड़ैल उस मूर्ति का दुरुपयोग न कर पाए। सौम्या चुड़ैल ने खुशी में मूर्ति को ठीक से देखे बिना चाकू से गोंद गोंद कर मेरी हत्या कर दी थी। और हाँ, मरने से पहले मैंने सुना था कि वह कह रही थी कि मेरी प्यारी सहेली कमला माँ बनने वाली है। उसकी संतान की आत्मा को मैं इस खूबसूरत युवती की मूर्ति में प्रवेश कराऊंगी। मेरे पिछले जन्म के सपने से एक बात तो साफ हो गई है कि
आपके पिता ने मेरी पिछले जन्म में हत्या नहीं की थी, लेकिन दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि सौम्या चुड़ैल ने मेरी याद में तड़प तड़प कर अपनी जान क्यों दी थी, और वह किस कमला महिला की बात कर रही थी कि वह माँ बनने वाली, और वह उस कमला महिला के नवजात बच्चे की हत्या करके उसकी आत्मा को नवनिर्मित मूर्ति के अंदर प्रवेश करवा देगी।